और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आरजे रमझाझर में। और इस वक्त हम बस स्टैंड में खड़े हुए हैं। मैं एक बार आपको बस स्टैंड का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। अभी समय हो रहा है 9 बज रहा है। आम दिनों में अगर हम बस स्टैंड की बात करें तो इस समय बहुत चहल पहल देखी जाती है। यहाँ पर जो आगंतुक हैं, दूर दराज से जो आने जाने वाले लोग हैं, वो सभी यहाँ पर नज़र आते हैं। ठेले नज़र आते हैं, सब्जी दुकान, पान ठेला सब खुले रहते हैं। आप दुकान देख सकते हैं मेरे पीछे में, सभी दुकान बंद है। देव जनरल स्टोर के हम बाहर खड़े हुए हैं और उनके ऑनर भी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपको आवाज़ शायद साफ़ नहीं आ रही होगी, इसलिए मैं मास्क निकालना चाह रहा हूं। वैसे मास्क के बारे में आपको बता दें कि मास्क कंपलसरी नहीं है। मास्क जो है वो केवल और केवल आपको छींक से बचाने के लिए, लोगों के जो बातें वो करते हैं, अचानक से जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से उनके अंदर से निकल आती है, उससे बचाने के लिए ये मास्क लगाने के लिए कहा गया है। ये कंपलसरी नहीं है। विशेष बात यह है कि आप टच ना करें, लोगों से दूरी मेंटेन करें। देखिए, हम 3 यहाँ पे खड़े हुए हैं, अपन दूरी मेंटेन किए हुए हैं। बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर। और आज है शहीद दिवस। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को आज ही के दिन फांसी पे चढ़ाया गया था। उसके साथ साथ शनिवार की जो घटना घटी है, उसमें रविवार को ये रिपोर्ट आई कि 17 लोगों को नक्सलियों के द्वारा मार दिया गया है। वो जवान हमारे शहीद हो गए हैं। उनकी श्रद्धांजलि देने का भी दिन है। लोगों के दिलों में बात तो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने की, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, 17 जवानों को। लेकिन चूंकि इस क्षेत्र में, पूरे भारत की अगर बात करें तो 144 धारा लगा हुआ है, इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। फिर भी अपने ही घर में उनको कम से कम याद किया जा रहा है, उनको अपने दिल में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। चलिए बात करते हैं। हमारे साथ गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश महासचिव उपस्थित हैं, गणेश यादव जी। सर, स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे कोरोना वायरस को लेके? कल तो खैर मोदी जी ने खुद कहा था कि आपको बंद रखना है, लेकिन आज भी बंद रहा पूरा क्षेत्र, क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना वायरस मोदी जी बोले या कोई अदर कंट्री के प्रधानमंत्री बोले, बहुत सीरियस है। ये बहुत ख़तरनाक जीवाणु, विषाणु जो भी है ये वायरस, इससे बचना चाहिए। क्योंकि दूसरे देश में त्रासदी को हम देख चुके हैं, हमारे देश में भी ये आ चुका है। बहुत जने का पॉजिटिव आया हुआ है, दिल्ली में आया है, खुद रायपुर में आया हुआ है। तो इससे बचाव बहुत ज़रूरी है सर। इसमें कोई राजनीति भी नहीं होना चाहिए इसमें। जी। अच्छा, राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है। तो कोरोना वायरस की बात हुई। आज भी अमूमन पूरा मुंगेली जिला बंद हमको दिखा, सारे दुकानें बंद हैं। मोबाइल शॉप, डेयरी, अगर हम बात करें मंडियों की बात करें, सब्जी दुकान, तो ये कुछ देर के लिए खुला हुआ है। पुलिस का भी यही कहना है कि जो आवश्यक जो चीज़ें हैं, जिसके बगैर इंसान का जीवन नहीं चल सकता, उसको हम कुछ घंटों के लिए खोल रहे हैं ताकि चीज़ें उपलब्ध हो। लेकिन इस दौरान देखा जाता है कि जब मेडिकल स्टोर जब खुलते हैं तो वहाँ पर भारी संख्या में लोग अचानक से उमड़ जाते हैं। सब्जी मंडियों में लोगों की जनसंख्या अचानक से उमड़ आती है। मोबाइल शॉप में वो लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अमूमन बंद है सारी दुकानें। अब अचानक से जब खुलती हैं तो वो भीड़ अचानक से आ जाता है। क्या कहेंगे इस विषय में? सर देखिए, मैं तो सबसे पहले दुकानदार को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि इतना विषम परिस्थिति में वो अपना दुकान खोले हैं। अपना जान माल का खतरा होने के बाद भी लोगों को सहयोग कर रहे हैं। लोगों को चाहिए कि अपना सिस्टमेटिक 2-4 करके दूरी बना के सामान को ले। शासन तो पूरा सपोर्ट कर ही रहा है हर चीज़ के लिए। सरकार के नियम का पालन करना चाहिए। पब्लिक को एक साथ नहीं घुसना चाहिए। आपको सामान मिल ही रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। कोई मतलब पब्लिक को भी ये समझना होगा, क्योंकि शासन प्रशासन ने तो गाइडलाइन जारी कर दिया है, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कहीं पर ज़बरदस्ती भीड़ ना पैदा करें। दुकान अगर खोलने की परमिशन दी गई है तो वो आपके लिए ही दी गई है, तो आप एक साथ ना जाएं, एक एक करके आप सामान खरीद सकते हैं। चलिए, हम आज शहीद दिवस सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। सेलिब्रेट करने का मतलब यह है कि हम जो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो दिलों में उनके लिए जो दर्द एक हम लेकर आते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, वो आज हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे इस विषय में? नहीं सर, देखिए, सबका काम अलग अलग है। आज हम अपने घर में रह के अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को बचा सकते हैं। वही हमारे लिए आज का उनका श्रद्धा सुमन है। हमारे सभी शहीद जवानों के लिए, अपना भगत जी है, राजगुरु है, इन सभी लोगों के लिए हम उनको अपने घर में रह के अपने देश को बचा सकते हैं। ये इतना ही बोल पाएंगे सर। ठीक है। मतलब वो बहुत कम उम्र में शहादत को प्राप्त किए, शहीद हुए। और आज की अगर जनरेशन की बात करें, चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देव गोस्वामी जी हमारे साथ उपस्थित है, देव जनरल स्टोर के सामने। उनके ऑनर हमारे साथ खड़े हुए हैं, कवि भी हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो 2 पंक्तियों से मैं आपकी शुरुआत चाहूँगा। कोरोना को लेके, शहादत को लेके क्या कहेंगे इस विषय में? मन समर्पित, तन समर्पित,
और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दूँ। ये किसी हमारे बहुत बड़े साहित्यकार ने, कवि ने इस बात को कहा था। और सबसे पहले तो मैं उन वीर शहीदों को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने देश के लिए, रक्षा के लिए और अपनी जान गंवाई हैं। और इसी के साथ आज जो कोरोना वायरस की महामारी जो लोगों तक फैल रही है, देश को सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो दूसरे देशों में जैसे चीन है, अमेरिका है, ऐसे देशों में, इटली है, इतने बड़े बड़े देशों में इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जनधन की हानि हुई हैं, वो हमारे भारत देश में न आए। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो छत्तीसगढ़ शासन के जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो जनता के लिए जब इतना कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो हम जनता को, पब्लिक को भी उनके समर्थन में पूर्ण सपोर्ट करना चाहिए और कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के लोग उसे गंभीरता से लेते हुए अपनी प्रतिष्ठानें बंद रख, और जहाँ पर ऐसा कोई समस्याओं का आ सकता है, वायरस फैलने का डर है, इन सब चीज़ की सतर्कता को देखते हुए ग्रामीण लोग भी उसमें सक्रियता से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और आगे भी बनाते रहें। तो व्यापारी वर्ग के द्वारा सपोर्ट तो किया जा रहा है, दुकानें प्रॉपर बंद रखी जा रही हैं, लेकिन लॉस भी तो हो रहा है सर। व्यापारी को नुकसान झेलना पड़ रहा है। आम दिनों में जहां पर आपके हज़ार रुपए का जो आमदनी होता है, छुटकर व्यापारियों की हम बात कर रहे हैं, जो अपने दिहाड़ी करके वो अपनी रोजी मजदूरी करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन आज चूँकि 144 धारा जब लग गया है, वायरस आपके सभी तरफ फैला हुआ है, तो वो अपना दिहाड़ी नहीं कर पा रहे हैं। छोटे जो सब्जी मंडी वाले हैं, सब्जी दुकान वाले हैं, छोटे छोटे जो लगाते हैं, पान ठेले वाले हैं, गुपचुप के ठेले वाले हैं, ये अपना दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। इस विषय में क्या कहें, कितना लॉस इनको झेलना पड़ रहा है? देखिए, ये समस्याएं पूरे देश की समस्या है। ऐसी समस्याओं में अगर हम व्यक्तिगत लाभ को देखें तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि सरकार अगर किसी योजनाओं के द्वारा उनको सहयोग प्रदान करती है, जो गरीब लोग हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, उन लोग के लिए अगर सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है, ऐसा सुनने में भी आ रहा है, सूचना में भी आ रहा है, लेकिन जो प्रसार लोगों तक, आम लोगों तक या उन गरीब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रही है, जिसके चलते वो लोग अपना जानकारी के अभाव में वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और उसके चलते वो समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मेरी अपील है सरकार से भी और आम पब्लिक लोगों से भी कि सरकार की अगर कोई जो ठोस योजनाएं जो लोगों तक है, उनको पहुंचाने का और सक्रियता से पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि शासन प्रशासन के जो भी लाभ हैं, जो जिससे लोगों, आम पब्लिक जो परेशान हो रहे हैं, यहाँ जिनके बच्चे हैं परिवार हैं, वो भूख से या किसी भी सुविधाओं से बिलख रहे हैं, उनको बिल्कुल सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन तक पहुंचनी चाहिए और उसके लिए भी बहुत अच्छा प्रयास किया जाना चाहिए। चलिए, मतलब सरकार के द्वारा तो योजनाएं बनाई जा रही हैं वर्तमान के हालातों को देखते हुए, लेकिन जो योजना वो बना रहे हैं, वो योजनाएं प्रॉपर वे में लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, बेसिकली कहना ये है। अच्छा, चलिए, आप पुस्तक भंडार चलाते हैं, आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, स्कूलों के जो एग्ज़ाम हैं जो वो सब कैंसिल कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? क्या होगा आगे? जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, क्या उनको दूसरे क्लास में ऐसे ही भेज दिया जाएगा बिना एग्ज़ाम के? क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये तो बहुत विषम परिस्थिति वाली बात है कि आज देश के सभी देशों में और विश्व में इतनी बड़ी समस्या मेरे ख्याल से मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखा है। मेरा इतनी बड़ी उम्र में, 38 साल की उम्र में, हमने एक चीज़ देखा कि ये जो समस्याएं हैं, ये देश के लिए, हमारे लिए पहला ऐसा वो है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये जो पढ़ाई की बातें जब अपन देखें या जो, तो ये जो मेन समस्या है उन पर ही ध्यान देना ज़्यादा उचित है ना। अगर हम इस चीज़ के लिए अगर बच्चों को प्रेशराइज करते हैं या पढ़ने लिखने के लिए हम सामान बेचने के लिए आतुर होते हैं, तो ये हमारी नादानी होगी, क्योंकि इसके चलते हम बहुत बड़ी समस्याओं का में पड़ सकते हैं। तो बेहतर है वो बात तो सही है सर। मेरा पूछने का तात्पर्य ये था कि क्या होगा बच्चों के पढ़ाई का। चलिए, बीमारी तो बहुत गंभीर है, हम उससे बचने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आगे
अगर बीमारी खत्म हो जाती है महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, उसके बाद क्या होगी? क्या बच्चों का एग्ज़ाम उस समय होगा या फिर उनको नए क्लास में सीधा भर्ती दे दिया जाएगा? क्या सोचते हैं आप? एक आम आदमी क्या सोचता है इस विषय में? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये दुविधा है कि क्या एग्ज़ाम बाद में होगा या एग्ज़ाम ही नहीं होगा, सीधा नए क्लास में भर्ती होगी। तो क्या लगता है आपको? नहीं, एग्ज़ाम तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी जो व्यवस्था है वो चाहे किसी भी चीज़ की व्यवस्था हो, चाहे सरकारी दफ्तर की व्यवस्था हो या बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था हो, तो ऐसी स्थिति में तो अभी तत्काल में जैसे अगर हम इन छुट्टियों से निपटते हैं, उसके बाद अगर हमको अवसर मिल भी जाता है तो इस्टेब्लिश होना या इस कार्य को पूर्ण ढंग से कर लेना, सही ढंग से कर लेना, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए सरकार ने बहुत अच्छी नीति, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नीति निकाली है, ऐसा मेरे को सुनने में आया कि जो बोर्ड क्लास नहीं है, 9th क्लास है, 11th हैं, और कॉलेज में जैसे फर्स्ट ईयर प्रीवियस के जो क्लासेस हैं, उन क्लासों को क्या कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट अपडेट करके और उनको अगले जो वर्ष की पढ़ाई है उसके लिए अपडेट करने की तैयारी में है सरकार, ऐसा सुनने में आया है। दूसरी बात यह है कि जो बोर्ड क्लासेस हैं, उन बोर्ड क्लासों को जो परीक्षा है उनके लिए भी उनको काफ़ी सारी सुविधाओं के साथ लिया जाएगा और थोड़ा समय के पश्चात लिया जाएगा, जिससे बच्चे जो हैं अपने पढ़ाई के लिए इस सत्र सजग रहे, इस टाइप की व्यवस्था करी गई। ये एक सही चीज़ आपसे निकल कर आई है सर कि जो होम एग्ज़ाम है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि होम एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम कैंसिल करके उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा। अगर 9वीं में पढ़ने वाला कोई छात्र था बिना एग्ज़ाम को, उसको 10वीं में भर्ती कर दिया जाएगा। 11वीं में पढ़ने वाला जो छात्र था वो सीधा 12वीं चले जाएगा। लेकिन 10वीं और 12वीं में जो अध्ययनरत छात्र थे, जिनका एग्ज़ाम होना था, बोर्ड एग्ज़ाम होना था, वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन फिलहाल कर दिया गया है। जैसे स्थिति परिस्थिति आपके सामान्य होती है तो उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा। चलिए, एक और ख़ास बात, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेके, इसके बचाव के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे वैदराज, अगर हम भारत की बात करें, लगातार लगे हुए हैं इसके दवाई बनाने के लिए। और काफ़ी सारे लोगों ने दावा किया है मीडिया में कि हमने दवाई बना लिया है और उस दवाई का उपयोग करके 4 से 5 लोगों का जीवन उन्होंने सुधार दिया या उनसे उनकी बीमारी ख़त्म कर दी गई है और अब वो स्वस्थ हैं। मुंगेली जिला की अगर बात करें तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से बिलोंग करते हैं गणेश यादव जी, और चूंकि ये सुदूरांचल क्षेत्र के लोगों से लगातार जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए बहुत सारे वैदराज भी इनके संपर्क में हैं। ये स्वयं एक वैदराज भी हैं। इन्होंने एक दवाई बनाया हुआ है कोरोना वायरस से बचने के लिए, जिसके बारे में इन्होंने ये प्रयास कर रहे हैं लगातार कि भाई वो जो ज़रूरतमंद है, जिनको हो गया है ये बीमारी, वहाँ तक उसको पहुँचाया जाए। इस विषय में बात करते हैं। गणेश जी, क्या कहेंगे आपने जो दवाई बनाया है उसके बारे में? सर, वो जो दवाई है एक्चुअली में कोरोना वायरस के जिस टाइप को हम लोग वीडियो में देखे हैं, लोगों को तड़पते देखे हैं, सांस लेने में दिक्कत, गले में 4 दिन तक के वो वायरस पड़ा रहता है बोलते हैं, बाद में किडनी लिवर डैमेज होता है, शरीर ताकत कमज़ोर हो जाता है। उसके लिए मैं पर्सनली बनाया हूँ सब। अब दवा है, जड़ी बूटी है, वो उसको खाने के बाद डेफिनेटली मेरे ख्याल से भाई अभी तक किसी के ऊपर आजमाया नहीं है, लेकिन इस टाइप के जो मरीज हुए हैं, मलेरिया, टाइफाइड या और भी कई टाइप के सीरियस रहते हैं, बुखार से पीड़ित रहते हैं, मस्तिष्क बुखार वाले को हम लोग जो दवा दिए हैं, राहत 100% राहत मिल गया है। चलिए, राहत मिल रहा है, आप बता रहे हैं। अच्छा, इस दवाई को ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है? कहाँ कहाँ पर आप आवेदन कर रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इस दवाई को आप यूज़ करके देखें? क्या कोशिश आपके द्वारा की गई है अब तक? सर देखिए, अभी तो धारा 144 भी लगा है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। मैं भी आम नागरिक हूँ, मैं भी शासन के नियम का कड़ाई से पालन करता हूँ। मेरे से जो बनता है डेफिनेटली उनको बोलता हूँ कि आपके गले में प्रॉब्लम है तो आप सौंठ, अदरक, तुलसी, अजवाइन, ये सब चीज़, बहुत सारी चीज़ रहता है उसमें 14 प्रकार का, उसको यूज करने के लिए बोलते हैं। हाथ वाथ साफ के लिए अगर आपके पास डेटॉल नहीं है तो आप तुलसी, एलोवेरा और नीम का पत्ता, साथ ही साथ फिटकर ये चारों को उबाल लीजिए, अपने घर में मतलब छींच दीजिए, उबालने के बाद हाथ में लगा लीजिए। इससे बड़ा कोई भी वायरस को मतलब ख़त्म करने के लिए कुछ भी चीज़ नहीं है सर। आयुर्वेदिक में सबसे बड़ा चीज़ यही है। चलिए, तो जो दवाई आपने बनाया है, जो आपने एक पाउडर आपने तैयार किया है, वो भी 3 चरणों के लिए किया है कि भाई जो फर्स्ट स्टेज पे है कोरोना, उसके लिए अलग दवाई है, सेकंड स्टेज पे अगर कोरोना पहुंच गया उसके लिए दूसरा दवाई है, और तीसरे स्टेज पे अगर कोई कगार पे है तो उसके लिए अलग दवाई है। तो इस दवाई के अप्रूवल के लिए आपने क्या कलेक्टर से बात की, SP से बात की, स्वास्थ्य विभाग को आपने सूचना दी? क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा सर। वो दवाई जो आपने बनाया है, अगर वो किसी की जान बचाने में वो काम
कामयाब होती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पूरा विश्व इसके ऊपर लगा हुआ है और बहुत सारे लोगों के द्वारा दावा किए जा रहे हैं कि हमने दवाई बना लिया। तो आपको प्रयास तो करना चाहिए। कहाँ पे आपने किया? सर प्रयास नहीं किया हूँ, मेरे जो मित्र मंडली है मेरे परिचय के हैं उनको व्हाट्सएप में मैसेज किया हूँ। कुछ लोग मेरा दवा को लिए भी बहुत अच्छा है भी बोले, उनको सैंपल के लिए खिलाया भी। गले में एकदम हीट होता है, गला साफ हो जाता है वो दवा को खाने से। तो अब कलेक्टर साहब को दूंगा जाके, अगर वो बाहर मेरा ये दवा को भेज दे तो अच्छा है सर। चलिए, मतलब इन्होंने जो दवाई बनाया है वो सिंपल सा जो यूट्यूब पे जो वीडियोस आ रहे हैं कोरोना वायरस से जो ग्रसित जो लोग हैं उनकी समस्या को देखते हुए जो लिखा जा रहा है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जो बीमारी के बारे में दिखाया जा रहा है उस बीमारी के रोकथाम के लिए इन्होंने प्रयास किया है। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई इस दवाई को अगर अप्रूव करना चाहता है, कोई अगर उसको उपयोग करके देखना चाहता है तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गणेश यादव महासचिव अगर आप सर्च करते हैं फेसबुक पे तो बिल्कुल ये मिल जाएंगे, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, शहीद दिवस है आज। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक बंद का आह्वान किया था। इसके साथ भी उन्होंने ये कहा था 5 बजे आप घरों से निकले, ताली बजाएं, घंटी बजाएं, शंखनाद करें। क्या कहेंगे इस विषय में, कितना फ़ायदा हुआ उसका? देखिए, एक समर्थन के लिए बहुत ज़रूरी है, एकता का स्वरूप है। और आज शहीद दिवस है। हमारे कम उम्र में जो शहीद भगत सिंह जी जो हैं और राजगुरु हैं जी हैं और सुखदेव जी हैं, वो जब शहीद हुए तो इनसे हमारे जो देश के लिए जो प्रेरणा मिलती है कि वो औरों के खातिर, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसके हर आंसू रामायण है, उसका हर कर्म एक गीता है। तो कहा जाए कि ऐसे जो महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने जान कुर्बान कर दिए, तो हमें निश्चित रूप से उनको दिल से याद करना चाहिए। न ही दिखावे के लिए है, लेकिन और हमें उनके पथ पर भी चल करके प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी देश के लिए कुछ समर्पित रूप से कार्य कर सकें, आम जीवों के लिए अच्छे से कार्य कर सकें। स्वार्थ में तो हर कोई कार्य करता है, अपने जीने के लिए तो हर कोई कार्य करता है। कहा भी गया है स्वार्थ लाभ करे ही सब प्रीति। तो प्रेम और ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्वार्थ में तो करते ही हैं लोग, लेकिन अगर आम पब्लिक की जब काम हो जाए, जब देश के लिए ऐसे कोई काम की बात आए तो आम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा मिलते हैं। और मैं उनको फिर से नमन करता हूँ जो हमारे देश के लिए कुछ कर गए हैं, कुर्बान हो गए हैं। और सबसे दुखद घटना तो ये है कि इस विषम परिस्थिति में भी एक और घटनाएं हो गई। कोरोना वायरस से जितने लोगों को हानि नहीं पहुंचा है, उतना से ही चंद मिनटों में हमारे देश के लिए जो घातक कुछ क्षुब्ध लोग हैं, जो जिनके बुद्धि जो है, निरक्षर बुद्धि वाले जो लोग हैं, जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और जो हमारे देश के वीर जवान जो शहीद हुए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के जो जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए मैं फिर से नमन करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं उनके परिवार, उनके हर परिवार को हमेशा सुखियाँ खुशियाँ मिले कि और वो उनको तकलीफ़ कभी ना आए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जान न्यौछावर किए हैं। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं भूपेश बघेल जी हैं, उनसे मैं आग्रह भी करूंगा कि उनके परिवार वालों के लिए विशेष रूप से सहयोग करें ताकि उनको ज़िंदगी में कभी समस्या ना आए। चलिए, बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। आइए, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। चलिए, ठीक है, कुछ लोग कतरा रहे हैं बोलने से, बाकी ठीक है। मुगिली की अगर बात करें तो सभी सड़कें आज भी सुनी हैं, कल तो विशेष रूप से आह्वान किया गया था, लेकिन 31 मार्च तक जो बंद की बातें जो कही जा रही थी वो देखने को मिल रहा है। और न सिर्फ मुंगेली ज़िले में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में आप हर सड़कों पर ऐसी ही स्थिति आप देख सकते हैं। सभी सड़कें सुनी हैं, कुछ दुकान खुले हुए हैं, मोबाइल शॉप की बात करें, डेयरी की बात करें, दवाई दुकानों की बात करें, लेकिन जो दुकानें खुली हैं वहाँ पर भीड़ भाड़ देखा जा रहा है। ये त्रासदी से कम नहीं है, क्योंकि इसको सरकार कंट्रोल नहीं कर
सकती, इसको पुलिस वाले कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको आपको स्वयं समझना होगा कि आप दूरी बनाए रखें, किस प्रकार से आप उस कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, आप अपने सामान को ले सकते हैं बिना किसी को टच किए, बगैर किसी को तकलीफ दिए। फिलहाल हमारे साथ बने हुए थे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गणेश यादव जी, हमारे साथ थे देव गोस्वामी जी, मुंगेली के ये उन खास शख्सियतों में से हैं जो लगातार मुंगेली के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं और हर चीज़ के लिए ये कोशिश करते हैं कि वो समस्याएं दूर हो जाएं। और देख सकते हैं इनका भी शॉप बंद है, लॉस तो हो रहा है सबको, लेकिन इस महामारी के दौर में ये लॉस जो है वो ज़्यादा नहीं है। चलिए, आप देख रहे थे आरजे रमझाझर, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके अलावा और बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि हमने इसमें दवाई के बारे में भी जिक्र किया, क्योंकि कोरोना वायरस के लिए पूरा विश्व जद्दोजहद कर रहा है दवाई बनाने के लिए। और यहाँ पर गणेश यादव मुंगेली ज़िला में ये बना के रखे हुए हैं दवाई, लेकिन अभी तक इनके द्वारा उस दवाई को कहीं पर प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इनका दावा है कि वो जो दवाई इन्होंने बनाया है वो बेशक एकदम कारगर है। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, मैं हूँ पुखराज सिंह, कैमरा के पीछे हैं मानस राज। नमस्कार।